हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। जो हमारा परमेश्वर सचमुच में जो आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि तेरे साथियों से बढ़कर मैंने तुझसे प्रेम किया है, तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में, जो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत और सामर्थ्य और जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, संभालता है और परमेश्वर अपने लोगों को देखता रहता है। आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, आप अनाथ नहीं हैं। परमेश्वर का आपके जीवन में अद्भुत योजना है और अद्भुत प्लानिंग है। आइए आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आज की रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए, क्योंकि आज के प्रार्थना के द्वारा आज आपके बंधन टूटने वाले हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे सभी जन, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे? कितने लोग परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की अगुवाई बहुत ही अद्भुत है। और परमेश्वर की अगुवाई में जो विश्वासी चलता है वो हमेशा प्रकाश में ही रहता है, क्योंकि वो प्रकाश में चलता है। उसने चुन लिया है कि मुझे सिर्फ प्रकाश में ही चलना है, मुझे अंधेरे में नहीं चलना है। हालेलुया। तो जो विश्वासी आज परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना चाहते, तो अगुवाई जो परमेश्वर का जो वचन, जब आप परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तब आपको परमेश्वर की बुद्धि और समझ और ज्ञान प्राप्त होती है। आत्मिक तौर से समझदार होते जाते हैं। आप सही और गलत के बारे में समझते चले जाते हैं। कौन आपका दोस्त होना चाहिए और कौन आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, आपको किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए, आपको क्या बातें करना चाहिए, आपको कौन से काम करना चाहिए, आपको कौन से जॉब करना चाहिए। हालेलुया। आप सब हर चीज़ों में फ़िल्टर लगाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मुझे परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, मतलब मुझे परमेश्वर के प्रकाश में चलना है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आइए सभी जन परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर के प्रकाश में चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो विश्वासी जो परमेश्वर के प्रकाश चलने के लिए तैयार है, उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार है, तो वो यदि अंधेरे में भी जाएगा, यदि किसी कहीं पर जाएगा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो रोशनी को फैला देगा। उसकी वजह से वो रोशनी फैलेगी। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को चूज़ किया है, रास्ते को चूज़ किया है। जहाँ परमेश्वर के रास्ते को, परमेश्वर के वचन को चूज़ किया है, परमेश्वर के रास्ते को चूज़ किया, संसार से भी ऊपर परमेश्वर को उसने, जो लोग चूज़ करते हैं, जिसका चुनाव परमेश्वर है, उसका वचन है, और उसी की अगुवाई में चलना चाहते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में, तो वो अंधकार में नहीं रहेंगे। अंधकार उनके जीवन में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यदि आज वो आप अंधकार में, तो अब अंधकार आपके जीवन में से हमेशा के लिए हट जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 43 अध्याय में, और जब उस समय जब प्रार्थना करता है दाऊद कि हे परमेश्वर, मुझे विधर्मी जाति से मुकदमा लड़, मुझको बचा ले, कुटिल पुरुष से मुझे बचा ले, इस तरह से वो प्रार्थना करता है और वो कहता है क्योंकि तू ही मेरा शरण है, परमेश्वर तू ही बचा। और उस समय वो एक प्रार्थना में परमेश्वर से मांगता है। 3 वचन में लिखा है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वे मेरी अगुवाई करें। ये कितना डीप है। जब इस वचन को बार बार पढ़ के देखो, बार बार ध्यान से पढ़ के देखो, समझो इस वचन को, तो दाऊद क्या बोला? अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज कि वे मेरी अगुवाई करें। सच्चाई, बाइबल क्या है? सच्चाई। आज आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है, ये सच्चाई है। बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जब संसार में रहते तो सोचते हैं कि क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार असमंजस में हो जाते हैं कि क्या करूं, मैं कौन सी बात मानूं, संसार की बात मानूं या प्रभु की बात मानूं। यदि मैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करता हूं या करती हूं, तो सब मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। यदि मैं उनकी बात मानती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं मेरे उस वर्ड से। अब मैं क्या करूँ? इसलिए वो दाऊद कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज के वे मेरी अगुवाई करें। और वह कहता है, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। आप जानते हैं परमेश्वर के पर्वत पर और निवास स्थान में आप कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा, अगुवाई के द्वारा। उसका वचन क्या कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना। तेरे जितने भी फ्रेंडशिप है, वो यदि फ्रेंडशिप शराब पीने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, हालेलुया, यदि आप उसके साथ संगति रखते हैं, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, संगति का मतलब ये होता है कि आप जो व्यभिचार कर रहा है, आप भी उसके कामों में लग जाना। वो झूठ बोल रहा है, आप भी उसके कामों में लग जाना।
ये तो इसका तो मतलब ये होता संगति, जो उसके साथ संगति करते हैं, शराबी के साथ अभी शराब पीने लग जाते हैं, व्यभिचारी के साथ अभी व्यभिचार करना शुरू कर देते हैं, उसको संगति कहते हैं। लेकिन यदि आप जानते हैं आप परमेश्वर में और आपके आसपास के लोग व्यभिचारी हैं, गलत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको तुच्छ ठहराना है, लेकिन आपके ऊपर इतनी रोशनी, उस रोशनी की वजह से उनका भी जीवन बदल जाएगा। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो वो कहता है कि मुझको तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में कौन पहुंचाएगा? परमेश्वर के प्रकाश और परमेश्वर की सच्चाई, वो वचन उसको परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंचाएगा। आमीन, प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको जीवन जीना मुश्किल लग रहा हो सकता है, इस समय में परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना और उसके पीछे चलना, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते तो सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है। कई बार आपको हानि नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, कई बार बड़े बड़े विरोधों का सामना करना पड़ता है, कई बार आपके अपने लोग, खुद के लोग भी आपसे बात करना छोड़ देते, विरोध करना शुरू कर देते हैं। तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की प्रॉब्लम, तरह तरह की परेशानी, कई बार तो जॉब से भी निकाल दिया जाता है, कई बार आपको संपत्ति से भी अलग कर दिया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उसमें। लेकिन आपको अपने मुंह को बंद करके रखना और परमेश्वर की मर्जी को करना है और परमेश्वर की इच्छा में चलते रहना है, क्योंकि अब परमेश्वर आपको बचा लेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। क्या आप सचमुच में परमेश्वर के प्रकाश और रोशनी में चलने के लिए तैयार हैं? क्या सचमुच में उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं? तो आज ही तैयार हो जाइए परमेश्वर की उपस्थिति में उसके कामों को करने के लिए, प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए। आइए, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, बोलो मेरी ब्लेसिंग का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, बोलो आज मेरे आनंद का दिन है। तो आइए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आपके जीवन को छुएगा, वो ब्लेस करेगा, आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन, परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। इसे जो लोग इस समय में निराशा की स्थिति में बैठे, परेशानी की स्थिति में बैठे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए सभी जन प्रार्थना में जाए। परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा देकर चलाएगा और आपको संभालेगा। ये अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय में परेशान हैं, जितने दुखी और कमजोर हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जो दयालु करना निदान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर दया कर, प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर। इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक दुष्टता को मैं फार बोलती हूँ, शैतानी तत्वों को मैं फार बोलती हूँ, गंदी आत्मा को मैं फार बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा को मैं फार बोलती हूँ। हालेलुया। रबकत्ती रडबशंती रडबिगिदी रडबकत्तु नमा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। जो लोग असमंजस में कंफ्यूज है, परमेश्वर इसी समय में छू लीजिए, परमेश्वर मदद कीजिए, परमेश्वर सहायता कीजिए। हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। दया कर, परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर सहायता कर, परमेश्वर छुटकारा दे। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आज बोलो मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है। यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। यीशु के नाम में हर एक दुष्टता से आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्ती रडबशंती रडबिगिदी रडबकत्ती रडबशंती रडबकत्तु नमा। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तेरे हाथों में सौंपते जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। प्रभु अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने में अति करुणा में परमेश्वर पिता एक एक जनों को छूले, एक एक जिंदगी को छूले और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग बीमार अपने हाथों को रखो, बोलो यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ। इसी वक्त परमेश्वर छू और आजाद हो जाए। इसी वक्त जितने भी बीमारियों में जकड़े हुए हैं यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, हर एक दर्दों से आजाद हो जाए। जितने भी पैनिक अटैक हो रहे, जो शरीर में दर्द रखो अपने हाथों को यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। हम प्रार्थना करते जो पैनिक अटैक हो रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी तत्व से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, ए शैतान दूर हो जाए, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी जो प्रॉब्लम है आपके घर में, आपके जीवन में, इसी वक्त जितनी भी नशे की आत्मा है इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए। लड़ाई झगड़ा आपके जीवन से खत्म हो जाए, आपका परिवार बचाया जाए, उद्धार की घोषणा करी, विरोधियों का मुंह बंद हो जाए। आपके परिवार में जितने लोग आपके विरोध है यीशु के नाम में उनका जीवन बदले और वो विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे, प्रभु के निकट आ चुके हैं। मैं ब्लेस्ड करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो, परमेश्वर मदद करो, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर छुटकारा दो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। हालेलुया। प्रभु जी सचमुच परमेश्वर प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। हम तेरा धन्यवाद करते, छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते इनके साथ अनाज रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना परमेश्वर पिता।
हालेलुया। जिनको रात के अंधेरे से डर लगता है, घबराहट होती है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा को ठाटती फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। छुटकारे की घोषणा करती, जीवन और शांति की घोषणा करती, ब्लेस करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद सहायता करने वाला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे अपने भेंट अपने ऑप्शन को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि कल फ्राइडे मीटिंग है, तो उस मीटिंग का हिस्सा बने, और शनिवार की जो फास्टिंग प्रेयर है उसमें भी हिस्सा बने, और रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है। हर एक मीटिंग का हिस्सा बने। परमेश्वर को आशीष दे। लगातार सुबह की जो प्रार्थना होती है, शाम के प्रार्थना को सुनना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, और शेयर करें। हालेलुया। आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हर लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।